हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो भाई बहन का प्यार है ये हर वर्ष आता है और हर वर्ष इस भाई बहन के त्यौहार को यानी कि पर्व को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें एक चीज़ आती है कि बहन लोग राखी बांधती है कि भाई हमारी रक्षा करेगा। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि राखी जो बांधती है कि कुछ हमें पैसा मिलेगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ये नोक झोंक है, भाई बहन का प्यार है जो हमेशा सदियों सदियों से चलता रहेगा। और ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है एक भाई बहन के प्यार के लिए। ठीक है, हाँ, हमने भी बनवा लिया है भाई। और हमारे ट्यूशन के कुछ बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, उन लोगों ने ही बांधा है कि सर हम ही लोग बांधेंगे। तो अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे जब इतना प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ये फिजिक्स का थर्ड पार्ट है, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी बातें होती रहेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी घर पे अच्छे होंगे और हर्षोल्लास के साथ मनाइए। आप लोगों के पास ये फिजिक्स का थर्ड पार्ट वाला वीडियो चला जाएगा आज। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि हम पिछले क्लास में हमने कहा था कि एक्सेलरेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी कि त्वरण से शुरुआत करेंगे। एक्सेलरेशन होता क्या है? जब कोई गाड़ी, कोई भी व्हीकल्स है या कोई भी गाड़ी है, ठीक है, अभी अपने रफ्तार में चल रही है, एकाएक अपना सडनली रफ्तार चेंज कर दे, मतलब नहीं समझे, फिर से बताते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी गाड़ी या आप ही बाइक चलाते हैं, मेरे भाई बहन भी स्कूटियाँ चलाती हैं आज के डेट में, बहुत ही स्कूटी चलाती हैं। ठीक है, और भाई लोग जो हैं तो बाइक चलाते ही हैं, पापा के मगरमच्छ वाले लोग जो हैं। ठीक है, तो बाइक जो चलाते हैं, एक नंबर में जब गियर आप डालते हो तो गाड़ी का स्पीड जो रहता है कम रहता है। 2 नंबर में डालते हो, थोड़ा सा एक्सेलरेटर देते हो, यानी कि गाड़ी थोड़ी तेज़ हो जाती है। ऐसे करके 4 नंबर में जैसे ही गाड़ी का आप एक्सेलरेटर देते हो, यानी कि गियर चेंज कर देते हो, तो उस समय गाड़ी हल्की भी हो जाती है और एक्सेलरेट करने पे वो गाड़ी क्या करती है, तेज़ी से मूव भी करती है। ठीक है, तो वही एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि जो गति है, गति में और थोड़ा सा गति को बढ़ा देना, गति में और गति परिवर्तन कर देना। परिवर्तन भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आइए डिफिनीशन के माध्यम से देखते हैं त्वरण किसे कहते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। ठीक है, त्वरण जो है किसी वस्तु के प्रति सेकंड में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होगा भाई? बोल दो, क्या होगा? इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यह एक सदिश राशि होगी, यह एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि होगी, सदिश राशि है। अतः वस्तु का वेग बढ़ाने या घटाने पर त्वरण क्रमशः धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। इसमें न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। इंग्लिश वाले भी भाई गुस्सा नहीं करिए, आप लोगों के भी लिख दे रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to टाइम। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू
ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओपन में क्या हो जाएगा, टाइम, ये होगा, या ए इक्वल टू डेल्टा वी ओपन में डेल्टा टी। इसको भी नोट कर लीजिए भाई, समझ में आया? समझ में आया क्या? हम लोगों ने अभी लिखा यानी किसी वस्तु में प्रति सेकेंड में वेग परिवर्तन, गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी चल रही है, चलने दीजिए, लेकिन जिस स्पीड से चलना प्रारंभ की, गाड़ी में थोड़ा सा और गति डाल दिया गया, यानी गाड़ी थोड़ी सी और तेज हो गई, वही क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन, यानी कि उसे ही क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण कहेंगे। त्वरण क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि उसके वेग के परिवर्तन के दर को प्रति सेकेंड में वो क्या कर रही है कि चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि देखिए एक कार है, ये वाला आपका रोड है, यहाँ पे पुराने ज़माने वाली कार है, अंग्रेज़ों के ज़माने की गाड़ी है, ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़माने की गाड़ी है भाई, अंग्रेज़ों के ज़माने की गाड़ी कुछ ऐसी थी, ठीक है, आराम से चल रही थी, ठीक है, चल रही थी, ये चल रही थी कितना, 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये गाड़ी चलना शुरू की थी, ठीक है। गाड़ी को आराम से स्टार्टिंग में चलाना शुरू किया गया तो गाड़ी का जो चाल था कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना मीटर पर सेकेंड, तो भाई 6 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी कुछ अजीब पचका ढचका लग रही है नहीं जी, चलिए इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा सा, ये हुई ना बात, अब उठ गया चलिए कोई बात नहीं है। गाड़ी यहाँ से यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। भाई गुस्सा नहीं होइएगा, आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि समझ में आ जाए, डाउट ना रहे, ठीक है, लाइट है ये। और गाड़ी बीच में आती है, यानी कि इस पोजीशन पे गाड़ी जब आई, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे जब गाड़ी आती है, ठीक है, तो इस गाड़ी का जो स्पीड है, यानी इस गाड़ी का क्या है, स्पीड क्या हो जाता है भाई, गाड़ी का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मॉन्स्टर गाड़ी लग रही है नहीं, मॉन्स्टर, चलिए, यानी कि नज़दीक आई तो थोड़ी बड़ी दिख रही है, दूर थी, तो गाड़ी का स्पीड जो है बढ़ करके हो जाता है कितना, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यानी कि पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जब गाड़ी आ रही है तो टाइम लग जा रहा है भाई, कितना सेकेंड लग रहा है टाइम, तो 10 सेकेंड टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड टाइम लग रहा है। यानी कि गाड़ी को यहाँ से यहाँ जाने में, गाड़ी स्टार्टिंग में चल रही थी कितना, 6 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन बढ़ा दिया गया, गाड़ी का एक्सेलरेट कर दिया गया, यानी कि गाड़ी में गति डाल दी गई और गाड़ी कितना मीटर हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ गई कोई दिक्कत। जब 10 मीटर पर सेकेंड हुआ तो यानी कि उसने, यानी कि ए से पॉइंट बी तक आने में गाड़ी का जो स्पीड है, क्या बोलते हैं, टाइमिंग जो था, ए से बी तक आने में गाड़ी का जो टाइमिंग था 10 सेकेंड था। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि एक्सेलरेट कितना किया गया था, फाइंड क्या करना है भाई, एक्सेलरेशन करना है। तो जल्दी से कमेंट में पिंग करो कितना आंसर आएगा, या क्वेश्चन लिखना है तो न्यूमेरिकल में ऐसे लिख लीजिए, ये टॉय कार या कोई भी कार लिख देते हैं, ये टॉय कार एक्सेलरेशन फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड, ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, भाई क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा एक्सेलरेशन, अरे सॉरी ये नहीं, ये होगा, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन होगा, त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया जाए इस न्यूमेरिकल को, भाई यहाँ से यहाँ तक आई गाड़ी, स्पीड क्या था इसका, कितना एक्सेलरेट कर दिया, गाड़ी का स्पीड कितना बढ़ा दिया गया, तो सोल्यूशन बना लीजिएगा, सोल्यूशन नहीं बनाना है, सोल्यूशन, यानी कि सॉल्व करेंगे हम लोग।
यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है वो कितना दिया है भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है भाई, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपका 6 मीटर पर सेकेंड दिया है और फाइनल वेलोसिटी जो आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। और जो टाइम लग रहा है वो 10 सेकेंड का लग रहा है, 10 ACC 10 सेकेंड। और हमने जो फार्मूला बताया है यानी बताया है A इक्वल टू, A का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कैपिटल V का मतलब हो गया V, ठीक है। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और V0 का मतलब हो गया इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और T का मतलब हो गया टेकन टाइम, टेकन टाइम, टेकन टाइम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, लिख दिए भाई। एक क्या कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, और इसको कहेंगे V0 को यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। T का मतलब हो गया टाइम टेकन, टेकन टाइम कितना टाइम ले रहा है। तो फार्मूला लगा देते हैं, जोर शोर से फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, A इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बोले तो V माइनस V0 अपन में क्या चीज़ भाई T। तो V माइनस V0 यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी था 10 और इनिशियल वेलोसिटी था 6 मीटर और टाइम जो लग रहा था 10 सेकेंड, यानी कि सब्ट्रैक्ट करिएगा 4 अपन में 10 डिवाइड करिएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर में 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेट जो गाड़ी को किया गया था 0.4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गाड़ी को क्या कर दिया गया था, एक्सेलरेट कर दिया गया था। समझ में आया एक्सेलरेशन के मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने लिखे पढ़े गए शब्द शुद्ध विचारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय, कोई सर्कल है, वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर कोई भी चीज़ एक चक्कर लगा रही है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कभी कभी देखिएगा एथलीट जो होता है ना, सर्कल बना दिया जाता है, गोला जैसा फील्ड बना दिया जाता है और उसी फील्ड का क्या करना रहता है, चक्कर लगाना रहता है उन लोगों को, 4 चक्कर 5 चक्कर जितना राउंड होगा, ठीक है, उतने राउंड को लगाना रहता है, उसे क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन देखते हैं क्या होता है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। यानी कि द मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट while rotating along a circular path, ठीक है। यानी कि जब कोई भी वस्तु या जब कोई चीज एक सर्कुलर पाथ पे यानी कि वृत्तीय पाथ पे क्या करती है, गति करती है, सर्कुलर पाथ पे ही गति करती है, उसे क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि कोई घड़ी की सुई 12 6 बजा दो, 3 बजा दो, इधर 9 बजा दो, घड़ी की सुई क्या करेगी, हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही गति करेगी, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे ही क्या करेगी, वो गति करेगी, उसे ही क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे।
क्या कहेंगे बंधु मित्रवर? सर्कुलर मोशन कहेंगे। थोड़ा सा हंसो यार, सैड होकर के पढ़ते हो समझ में नहीं आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल को क्या कहा जाता है भाई? अभिकेंद्रीय बल को कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, CENT, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अभिकेंद्रीय, जैसे कि कार राइडर होता है, गाड़ी चलाने वाला जो होता है ना, रेस करने वाला, तो क्या करता है, गाड़ी जब ये से सर्कल यानी कि मूव वाले मोमेंट पे, कॉर्नर जहाँ पे मूव करना होता है, ऐसे घुमाना रहता है जहाँ पे, ठीक है, गाड़ी को जहाँ पे घुमाना रहता है ना, यानी कि उस जगह पे गाड़ी अगर तेजी से लेके जाएगा तो क्या मूव कर पाएगा खूब बढ़िया से? नहीं कर पाएगा ना। तो उस जगह पे लोग क्या करता है, एक ब्रेक लगाता है, ठीक है, इनर पार्ट वाला ब्रेक लगाता है गाड़ी, ताकि वहाँ पे ऐसे मूव कर जाए, यानी कि नाच जाए। और ज़्यादा ब्रेक वाला दबा देता गाड़ी वहीं पे नाच जाती है पूरा, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि गाड़ी जब ऐसा सडनली वो लोग क्या करता है, रोटेट करता है, घुमाता है ना, तो एक बल जो होता है बॉडी को क्या करता है, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में घुमाया, तो ये वाला शरीर का जो है बल, ये क्या करता है, गेट के साइड में आता है, ऐसा फोर्सली इधर आता है, और बल किधर लगता है, अंदर के साइड में, ये धक्का इधर देता है, ऐसा समझ में, यानी कि ब्रेक डांस वाला मोमेंट आ जाता है, यानी कि वो इधर फोर्स करेगा और उसकी बॉडी इधर आएगी, ठीक है, लगता है कि दरवाजे से बाहर फेंका जाएगा एकदम, उसे ही क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या यहाँ है अभिकेंद्रीय बल, इसी को ही क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। यानी एक बल क्या कर रहा है, इनर लग रहा है, एक बल कहाँ लग रहा है, आउटर फोर्स में लग रहा है, एक बाहर के साइड में बल लगा रहा है, एक इनर के साइड में बल लगा रहा है, इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, बोलो यार, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, इतना भी नहीं पता है, ठीक है। आगे चलो बात कर लेते हैं। जैसे एक बाइसिकल होता है ना, बाइसिकल लोग चलाता है, या कार जो चलाता है तेजी से ऐसे सीधे से गाड़ी चलाता है, तो कभी उसका देखिएगा मोटर गार्ड कहाँ लगाया जाता है, कहाँ से कि वो क्या करता है कि उस जगह पे, जिस जगह पे उसका मोशन करता है ना, सर्कुलर पाथ पे वो मोशन करता रहता है, कंटिन्यू जब मोशन करता है, स्लो मोशन में देखिए, मोशन जब कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक बल और फोर्स वर्क कर रहा है। जब कीचड़ में गड़िया वही जंप करा देता है ना, तो मार छिड़क देता है दहिया पे पूरा, नीचे वाला मटेरियल कचड़ा वचड़ा उठा के। नहीं, अगर वो मोटर गार्ड न लगाया जाएगा ना, तो गाड़ी हमेशा अपने आप को लेटा पेटा के आएगी, ऐसा समझ में है। तो साफ सुथरा रखने के लिए भी मोटर गार्ड को लगाया जाता है कि कचड़ा न फैला, समझ में आया। यानी कि अभिकेंद्रीय बल में एक बल केंद्र की ओर यानी कि सेंटर की ओर का वर्क करेगा और एक बल बाहर की ओर वर्क करेगा, इसी को ही कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये घड़ी को बना देते हैं आप लोगों को, यानी कि कार राइडिंग, हॉर्सिंग, कार राइड, यानी कि जो कार राइडर होता है, कार राइडर क्या करता है, इधर, यानी कि उसको क्या करना है, गाड़ी को मूवमेंट करना है, तो घुमाना है तो फोर्स लगाएगा इधर, यानी कि एक फोर्स कहाँ लगा भाई, केंद्र की ओर, यानी कि सेंटर को ही, बिंदु बीच में, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, सेंटर, यानी कि एक फोर्स लग रहा है इधर, लेकिन झटका बॉडी का दिया इधर, यानी कि एक फोर्स लग गया सेंटर से बाहर की तरफ, इसी को ही कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी कि छोटी मोटी शहरों में बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। यानी कि एक केंद्र की तरफ और एक फोर्स लगा दिया बाहर की तरफ, यही क्या कहलाता है, सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाता है। यानी कि ये सेंटर पॉइंट को रख दीजिए ओ, यानी कि इसका नाम दे सकते हैं, इस इंटरनली पार्ट का अंदर में फोर्स लगा, एक बाहर में। समझ में आ गया होगा, आई थिंक, लग रहा है। नहीं आया होगा तो कमेंट में पिंग कर दीजिएगा। कमेंट तो करते नहीं यार, कंजूसी उंजूसी मत किया करो यार, लाइक ठोक दिया करो, बहुत गड़बड़ लड़के हो तुम लोग यार, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यानी कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में चलती है, तो उस पर एक
चलती है तो उस पर एक बल केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है, उसी को ही क्या कहा जाता है? उसी को ही अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति समस्या तकलीफ हो तो हमसे ना कहें, यानी कि डिफिनीशन इंग्लिश वाले लिख लेंगे द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ circular path and is directed toward the center around which the body is moving, example cyclist and car racer। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कार रेसर। ठीक है, साइकिलिस्ट एंड कार रेसर। कोई दिक्कत? तो भाई बंधु हम हटते हैं थोड़ी देर के लिए, आप लीजिए स्क्रीनशॉट मुस्कुरा के। F = mv² होता है ओपन में, mv ओपन में r, ये होता है फार्मूला। m क्या है? F = क्या हो गया भाई? फोर्स। F = क्या हो गया? फोर्स। m = हो गया मास, v = हो गया वेलोसिटी, ठीक है। r = हो गया रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। यानी कि सर्कुलर पाथ पे ठीक है, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बता रहे हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला है ये, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या चीज? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला क्या है? F = mv²। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच में ये जो लग रहा है ये रेडियस है। ठीक है, इस पे क्या कर रही है? ये मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वही क्या हो गया? वेलोसिटी। यानी कि वेग कितनी गति से वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। और मास वो क्या, मतलब कि क्या ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो। ठीक है, और यहाँ से ये रेडियस, इस पे फोर्स जो लगाएगा, बल लगाएगा, यहाँ से जो बल लगाएगा वो। ठीक है, यानी कि फार्मूला क्या मिलेगा हमको? F = mv²। आइए बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि 1659 में क्रिस्टियन, कौन भाई? क्रिस्टियन, ठीक है, क्रिस्टियन हाइगन्स ने क्या किया था? द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को परिभाषित किया गया था। यानी कि अपकेंद्रीय बल को परिभाषित किया गया था। क्रिस्टियन के द्वारा। मतलब समझ में तो नहीं आ रहा होगा वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है ना,
ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया और इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट का ये जो मास हो गया, ये हो गया मास, और ये हो गया थ्रेड। मास और थ्रेड के बीच में ये जो फोर्स लगेगा यानी कि बल लग रहा है, एक जगह पे ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेशन रख रहा है। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, ये स्टिक हो रहा है, यानी कि धागा जो है, थ्रेड जो है टाइट जब हो रहा है तब इसके ऊपर एक मोशन की प्रक्रिया आ रही है, यानी कि इसमें मास है। तो मास के अकॉर्डिंग इसको क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट कर रहा है, ऐसा समझ में। अब मास के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट करके ये क्या करता है, रोटेट कर रहा है, यानी कि एक बल क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है और एक बल बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों को बैलेंस करने का काम कर रहा है ये। इसी को ही कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि ये काम आता है किस में भाई, तो ये जो सन है, सन का परिक्रमा कौन लगाती है, चक्कर कौन लगाती है भाई, तो अर्थ लगाती है। कौन लगाता है, अर्थ। हम लोग तीसरे नंबर के प्लैनेट यानी कि अर्थ पर रहते हैं। ये जो हो गया सूर्य हो गया, सन। तो यानी कि ये क्या हो गया, ऐसे चक्कर लगा रही है। सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है भाई, पृथ्वी लगा रही है। तो इसके साइड का इधर का एक बल खींच रहा है, एक इधर का, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी दोनों साइड में खींच रही है, यानी कि इसको दोनों साइड में फोर्स लगा रहा है, यानी कि दोनों साइड में ये क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रही है। तो ये बैलेंस करके यानी कि इस जगह पे इसको क्या कर रही है, यहाँ पे ये मूव कर रही है। तो एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं क्या चीज़, यानी कि अर्थ रोटेट अराउंड सन, ठीक है, यानी कि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का परिक्रमा कर रही है। इसके बारे में बताया था 1659 यानी कि 1659 में बताया था। क्रिस्टियन हाइगन्स ने इसका थ्योरी दिया था, परिभाषा दिया था, ठीक है। हमने आपको एक्सपेरिमेंटल के तहत भी बता दिया। जो दोनों साइड में फोर्स लग रहा है, बल लग रही है, यानी कि बल लग रही है, ठीक है, बल लग रही है, नहीं लग रहा है। यानी कि देखिए एक बार फिर से, इधर ये बल इधर खींचेगा, ये बल इधर खींचेगा, दोनों साइड में खिंचाव तनाव आएगा, तो ये थ्रेड क्या हो रही है, स्ट्रिक्ट हो रही है, यानी कि तनाव आ रहा है तभी तो ये मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा भी अगर इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो देखिए ये कैसे आ रहा है, यानी कि कम, इसमें फोर्स इधर का कम हुआ तो ये लूज हो गया, यानी कि डोलने लगा इसे आगे। ऐसे समझ में ये चीज़ें हैं, तो समझ में आ ही रहा है। आगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, यानी कि थ्योरी कर लेते हैं इसका। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल भाई आप लोग फीके पड़ गए हैं, ना कमेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट थोड़ा बड़ा कर दिया कीजिए। अपकेंद्रीय बल क्या कहते हैं, इसे क्या किसे कहते हैं, तो किसी गोलाकार पथ, किसी गोलाकार पथ, ठीक है, किसी गोलाकार पथ पर तीव्रता से गति करने वाली वस्तु पर अपकेंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल force is pseudo force, ठीक है, in a circular motion which act along the radius and directed away from the center of circle,
सेंटर ऑफ सर्कल। इसका और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अर्थ और सन का तो हमने बता दिया, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मौत का कुआं जो होता है ना, मौत का कुआं देखे हैं? कितने लोग देखे हैं भाई? आप लोग मौत का कुआं देखे हैं कि नहीं? जब कभी मेला वाला लगता है ना तो मौत का कुआं बना दिया जाता है इसे। ठीक है, मौत का कुआं। बाइक सवार जो होता है ना, बाइक सवार, वो जब ले करके उसको चलता है ना बाइक को, तो इसके ऊपर ये क्या होता है, मोशन। एक अंदर की तरफ ऐसे क्रॉस में लेके ऐसे चलता है, एक अंदर की तरफ लगता है, एक बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, और दोनों को बैलेंस करके उस जगह पे बाइक सवार क्या हो जाता है, सेफ्टी बरतता है, यानी कि नहीं गिर पाता है, और तेजी से गाड़ी को मोशन कराता है, तेजी से गति कराता है। ठीक है, देखते हैं हंडिलिया छोड़ के चला लेता है बढ़िया से, और उसको कुछ नहीं होता है। हंडिलिया छोड़ के पैसा वैसा पकड़ाता है, सब पैसा ले लेता है वो सब। ऐसा समझ में? तो ये क्या होता है, मौत का कुआं में भी वही देखने के लिए मिलता है। इसमें कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी कि जिसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, यानी कि अप ऊपर की तरफ। यहाँ पे डिफिनीशन भी लिखा गया है, किसी गोलाकार पथ पर तीव्रता से गति करने वाली वस्तु अपकेंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाती है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स कह सकते हैं, इज अ सर्कुलर मोशन विच, अच्छा छूट गया आज, which act along the radius and directed away from the center of circle। यानी कि सेंटर जो होता है, सेंटर के अकॉर्डिंग सर्कल के। तो दिक्कत, हमने सेंट्रीपेटल फोर्स का भी फार्मूला हमने बताया, यानी कि F = mv² अपन में r, यानी कि रेडियस जो हो गया वो। ठीक है, यानी कि वो क्या करेगी, एक ही पथ पे, यानी कि एक ही चीज़ पे वो बार बार क्या करेगी, कंटिन्यू गति करेगी। जैसे साइकिल का चक्का हो गया, उसको फोर्स लगाएगा, या पंडल मारने वाला जो बीच में बैरिंग लगाया रहता है ना, पंडलवा मारता है, तो एक ही जगह से वो क्या करता है, मोशन करता है। उसे ही क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो दोनों में लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में पिंग जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग जरूर सपोर्ट करिए हमें और भी मेहनत करने के लिए, ताकि हम इच्छुक हों और बाधित हों। ठीक है कि नहीं, आप लोगों के लिए और भी मेहनत करना है नए जोश और नए एनर्जी के साथ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी मस्त रहिएगा, घर पे स्वस्थ रहिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे का क्लास हम फिर एक दिन छोड़ करके अगले दिन अपलोड कर देंगे। तब तक से आप इस चीज़ को अच्छे से रिवीजन करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।